हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार। तो आज हम क्लास 8 का आर एस अग्रवाल से जो चैप्टर नंबर 10 प्रॉफिट और लॉस है उसकी एक्सरसाइज 10 ही चल रही थी। इसकी 2 वीडियो आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक हम करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं आज। तो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। इसमें लिखा है ऑरेंजेस आर बोट। जो ऑरेंज खरीदे हैं, एक आदमी ने ऑरेंज खरीदे हैं 6 4 रुपीज 10। 6 ऑरेंज 10 रुपए के उसने खरीदे हैं। एंड सोल्ड 4, उसने बेचे 4 बेचे 9 रुपए के हिसाब से। खरीदे कितने 6 रुपए, 6 ऑरेंज 10 रुपए के हिसाब से, और बेचे कितने 4 ऑरेंज 9 रुपए के हिसाब से। और आपको उसमें गेन और लॉस परसेंट बताना है कि उसको गेन हुआ है या लॉस हुआ, और उसका परसेंटेज भी आपको निकालना है। यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 4 है, तो लिख देते हैं सीपी ऑफ 6 ऑरेंजेस, 6 ऑरेंजेस इक्वल टू ₹10। 6 ऑरेंज कितने रुपए हो गई 10 की। तो हम 6 का और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेते हैं एलसीएम, या इसको हम पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। पॉइंट में निकालेंगे तो बहुत बड़ा आ जाएगा, तो पॉइंट में ना निकाल के हम क्या कर लेते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं, या आप डायरेक्ट 1 का भी निकाल कर सकते हैं। यहां से देखते हैं क्या होगा। सीपी ऑफ 1 ऑरेंज, एक ऑरेंज कितने रुपए का होगा 10/6 का। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं तो 5/3 का हो जाएगा। कितने रुपए का एक ऑरेंज हो जाएगा। सीपी आप एसपी निकाल लेते हैं। एसपी 4 ऑरेंज कितने रुपए का 9 रुपए का। तो एसपी कितना हो गया 1 ऑरेंज का ₹9/4। अब यहां पर ऐसे करते तो फ्रैक्शन में आ जाता है। अगर आप फ्रैक्शन में सोल्व कर सकते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप फ्रैक्शन में सोल्व नहीं कर सकते हैं तो आपको इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। 6 का और 4 का 12 आ जाता है। तो 6 2 जा, यहां पर आप 12 ऑरेंज का निकाल लेंगे, यहां पर भी 12 ऑरेंज का निकाल लेते हैं। मैं वो आपको निकाल के दिखा देता हूं। जैसे 1 ऑरेंज कितने रुपए का 5/3 का, तो 6 का और 4 का हमने एलसीएम लिया। 2 से करा 3 2 जा, फिर 2 से करा 3 1, फिर 3 से करा 1 1, तो एलसीएम आया 2 2 जा 4 3 जा 12। तो 12 बनाने के लिए 6 में कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 की। तो सीपी ऑफ 12 ऑरेंजेस, 12 ऑरेंजेस कितने के हो जाएंगे। जब 6 के 10 है तो 12 कितने के हो जाएंगे 20 के। कितने हो जाएंगे 20 रुपीज के। ऐसे ही एसपी ऑफ 12 ऑरेंजेस, जो 4 ऑरेंज 9 रुपए के हैं तो 8 ऑरेंज कितने हो जाएंगे 18 के, और 12 ऑरेंज कितने होंगे कितने के हो जाएंगे 3 टाइम्स हो जाएंगे। मतलब 4 3 जा 12, ऐसे 9 3 जा 27 रुपए के हो जाएंगे। ठीक हो गया। 12 ऑरेंज कितने खरीदे 20 के, बेचे कितने के 27 रुपए की। ठीक है 27 की। तो क्या करेंगे, इसको माइनस करके क्या निकल गया हमारा प्रॉफिट निकल गया। या आप ऐसे फ्रैक्शन में भी सोल्व कर सकते हैं और बिना फ्रैक्शन के ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब यहां पर हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट होगा एसपी माइनस सीपी, यानी 27 माइनस 20, यह आ गया 7 रुपए का। फिर प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, होगा प्रॉफिट अपॉन सीपी 20 इंटू 100, 25 जा 7 5 जा 35% से क्या हो गया है प्रॉफिट हो गया। ये तो हमने निकाला है इससे एलसीएम ले वाले मेथड से। अगर इसी से निकालते हैं तो यहां भी प्रॉफिट निकलेगा एसपी माइनस सीपी, और यहां पर आपको फ्रैक्शन में माइनस करना पड़ेगा। एसपी 9/4 माइनस 5/3। अब एलसीएम लेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई से करें। 9 3 जा 27, 9 5 जा 40, 3 4 5 जा 20, और ऐसे 4 3 जा 12 हो गया। माइनस करा तो 7/12, ये हमारा क्या आ गया प्रॉफिट। अब ऐसे प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट कितना होगा 7/12, और सीपी कितना है 5/3। तो यहां पर अपॉन के भी अपॉन है, तो बाहर बाहर की मल्टीप्लाई और अंदर वाले टर्म के अंदर की मल्टीप्लाई इंटू 100%। जब हमने मल्टीप्लाई करी तो 7 3 जा 21, 12 5 जा 60 इंटू 100, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 3 और 12 इंटू 5, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, 20 से 100 कितना होगा कट गया 5 12, और 7 5 जा 35, ये भी 35% ही आएगा। बस ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा और ये थोड़ा इजी पड़ेगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि सीपी ऑफ 6 ऑरेंजेस 10 रुपए, सीपी ऑफ 1 ऑरेंज 5/3, और सीपी ऑफ 12 ऑरेंजेस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो
आप डायरेक्ट सीधे ये से ये निकालेंगे और इससे बाद में ये लिखेंगे, ठीक है। एसपी ऑफ 4 ऑरेंजेस 9 रुपए, एसपी ऑफ 12 ऑरेंजेस कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, प्रॉफिट हो गया एसपी माइनस सीपी 7 रुपए, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला 35%। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। इसमें लिखा है अ वेंडर परचेज, एक दुकानदार है, क्या खरीदता है, बनाना खरीदता है, कितने रुपए 16 रुपए पर डजन, 12 बनाना 16 रुपए के हिसाब से खरीदता है। एंड सोल्ड देम एट 10 फॉर रुपीज 18, 18 रुपए के 10 उसमें से वो बेच देता है, इस हिसाब से बेचता है कि 18 रुपए के 10 जाते हैं उसकी। फाइंड इज गेन और लॉस परसेंट, तो हमें इसका गेन और लॉस परसेंट निकालना है। जैसे पहले वाला क्वेश्चन था सेम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। सीपी ऑफ बनाना, सीपी ऑफ बनाना कितने रुपए हो गया, सीपी ऑफ कितने बनाना 12 बनाना, कितने बनाना 12 होता है, डजन का मतलब 12 होता है 16 रुपीज। और जी यहां पर जमा छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। अब एसपी निकाल लेते हैं। एसपी ऑफ कितने बनाना 10 बनाना, कितने के सोल्ड करे उसने रुपीज 18 के। अभी 12 और यहाँ पर 10 है, इन दोनों का एलसीएम निकालते तो कितना आएगा 60, कितना आएगा एलसीएम 60, आप निकाल सकते हैं तो 60 एलसीएम आ जाएगा। तो 12 में 60 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5 से, तो 12 5 जा 60 और 16 में 5 गए तो 80, कितना रुपया हो गया 80। अब ऐसे ही 10 को 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 60 बनाना। तो जब इसमें 60 करें तो 18 में 60 करेंगे, 18 6 जा 18 6 जा 98, 128, 18 6 जा 8 6 जा 48, 4 कैरी, 8 1 जा 8 और 4 108 आ जाएगा, कितना आ गया 108 रुपीज। तो खरीदे कितने के हैं 80 रुपए के, बेचे कितने के 108 रुपए के, तो क्या होगा इसको प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी, एसपी कितने रुपए का 108, सीपी कितना हो गया 80 माइनस कर दिया, कितना बचा 8 और 2 28 रुपए का। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन सीपी, कितने रुपए का सीपी 80 रुपीज इंटू 100, 0 से 0 कट गई। और जी 2 से 5 बार, 2 से 4 बार, 4 7 जा 28, 7 5 जा सेम 35%, इसमें भी क्या हो गया इसको प्रॉफिट हो गया है। हमने क्या करा इस बार 12 का और 10 का क्या ले लिया एलसीएम, तो एलसीएम कितना है 60, तो इसको भी 60 बना दिया, इसको भी 60 बना दिया। अब 60 का 80 आ गया और 60 का 108 आ गया, तो एसपी ज्यादा हो गया सीपी कम हो गया, मतलब प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट निकाला और फिर हमने सोल्व करके प्रॉफिट परसेंट निकाला। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अ मैन परचेज एन एप्पल, एक आदमी ने क्या करा एप्पल खरीदे हैं फॉर 10 एट 4 रुपीज 25, 10 एप्पल खरीदे 25 रुपए के, एंड सोल्ड देम एट 25 पर डजन, और 12 कितने के बेचे 25 रुपए के, 10 खरीदे 25 के और 12 बेचे 25 रुपए के, ठीक है। तो उसका गेन और लॉस परसेंट निकालना सेम बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर 12 और 13 हुआ है, सेम ऐसे ही होगा। आप इसका 10 का और 12 का एलसीएम लेंगे और उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को करेंगे। इससे पहले वाले में भी क्या था, ये 60 क्या था उसका एलसीएम आ रहा था, इनका भी 60 एलसीएम आएगा और इसमें लॉस होगा, आप इसका लॉस परसेंट आराम से निकाल सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। अ मैन परचेज सम एग, एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे हैं एट 3 और रुपीज 5, 3 अंडे खरीदे 5 रुपए के हिसाब से, एंड सोल्ड देम एट 5 4 रुपीज 12, और 5 12 रुपए के हिसाब से उसने बेच दिए हैं। देन ही गेन 143 एट ऑल, उसको 143 का टोटल क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। तो कितने उसने एग खरीदे थे आपको बताना है। पहले सीपी निकाल लेते हैं इसका, लेट सीपी ऑफ कितने एग 3 एग्स रुपीज 5, तो सीपी ऑफ 1 एग, एक एग कितने रुपए का हो गया 5/3 का हो गया, और हमें तो पता नहीं कितने हैं तो हम क्या मान लेते हैं लेट एक्स एग, कितने एग खरीदे उसने एक्स एग खरीदे हैं, तो सीपी ऑफ एक्स एक्स, तो कितना हो जाएगा 5/3 एक्स, ये क्या हो गया हमारा सीपी आ गया। अब ऐसे ही
एसपी निकालते हैं, गेन एसपी ऑफ 1 एग, पहले एसपी ऑफ 5 एग कितने रुपए के बेचे उसने, ₹12 के। तो 1 एग कितने का बेचा है, 12/5 का, कितने का, 12/5 का। ऐसे एक्स एग निकाल लेते हैं, तो एसपी ऑफ एक्स एग, तो 12/5 एक्स के हिसाब से उसने भेज दिया, सीपी भी निकल गया, एसपी भी निकल गया, और उसने प्रॉफिट भी दे रखा कितना, 143, एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट कितना है, 143, एसपी कितना है, 12x/5, सीपी कितना है, 5x/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करते हैं। 12 3 36x माइनस 5 5 25x, और नीचे दोनों की मल्टीप्लाई, 5 3 15, 15 की मल्टीप्लाई 143 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 36 में से 11 है बच गया, ये डिवाइड में आ गया 143 इंटू 15/11, 11 से कट गया, 11 1 11, 11 3 33। अब 13 की 15 मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 45, 4 कैरी, 15 1 15 और 4 19 एक्स। तो कितने एक्स खरीदे उसने, 195, ही परचेज्ड 195 एक्स, उसने 195 एक्स खरीदे थे। तो एक बार और देख लेते हैं, सीपी ऑफ 3 है, 3 एक 5 रुपए के हिसाब से खरीदे, तो 3 एक 5 रुपए के, 1 एक 5/3 का, ये डिवाइड में चला जाता है। एक्स एक खरीदे 5/3 एक्स के, ऐसे ही 5 एक 12 रुपए के सेल करे, तो 1 एक 12/5 का, और एक्स एक 12/5 एक्स के हिसाब से। प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी, उसने पहले ही बोल दिया कि उसको क्या हुआ है, 143 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट का ही फॉर्मूला रहेगा एसपी माइनस सीपी, 143 एसपी सीपी, ये हमारा एसपी हो गया, सीपी हो गया, ये हमारा एसपी हो गया। हमने वैल्यू पुट कर दी, इसकी मल्टीप्लाई 12 से 36, 5 5 25, और नीचे दोनों की 5 से 15, ये नीचे डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में चला गया, और ऊपर जो माइनस करके आया ऊपर मल्टीप्लाई में आ गया डिवाइड में, इससे कैंसिल आउट हो गया। 13 बार 13 15 195, तो उसने 195 एक्स उसने खरीदे। क्वेश्चन नंबर 16, डीलर सोल्ड अ कैमरा, एक डीलर ने कैमरा सोल्ड करा है 1080 रुपए का, और गेन कितना हुआ है, 1/8 ऑफ द सीपी। जितना सीपी था उसको अगर 8 से डिवाइड कर देते हैं तो जितना आएगा अमाउंट उतना उसको गेन हुआ है। फाइंड, दो चीज निकालनी, तो सीपी निकालना है कैमरे का, और एक गेन परसेंट निकालना, दो चीजें निकालनी है। सबसे पहले मैं सीपी निकाला, तो हम सीपी क्या मान लेते हैं, x रुपए, ठीक है। लेट सीपी ऑफ कैमरा ₹x, x रुपए का उसने कैमरा खरीदा था, बेचा कितने का है, एसपी ऑफ कैमरा ₹x/8, क्योंकि उसने पहले बोला है कि सीपी का 1/8, तो 1/8 सीपी का कितना हो गया, x/8 हो गया। अब उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट, तो यहां पर फाइंड इट्स, उसको गेन हुआ है, सॉरी ये गेन होगा, ये गेन हुआ है, गेन कितना हुआ है, x/8, और एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस, वो उसने गिवन है पहले क्वेश्चन में ₹1080, इतने रुपए का उसने कैमरा बेचा है, इतने रुपए खरीदा ने मान लिया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, x/8 का। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी, x/8 इज इक्वल टू एसपी कितना हुआ, 1080 माइनस के x। अभी x इधर भी एक x इधर है, तो x वाली टर्म एक तरफ आ जाएगी, माइनस के x इधर आगे, प्लस के x, 1080। अब यहां पर एक चीज आती है, यहां पर देखो, इसे सोल्व करने के दो तरीके, या तो इसके हम अपॉन 1 लगा लेंगे, फिर इसकी 1 में इसकी 8 में नीचे दोनों की, फिर उसके बाद सोल्व करेंगे। या एक और आसान तरीका है, सीधा सीधा बता दूं, जिसके भी, जैसे इसके अपॉन में 8 है, ठीक है, और बाकी किसी के अपॉन में कुछ नहीं है, अगर ऐसी कहीं कंडीशन बनती है तो आप सीधा इस 8 की मल्टीप्लाई, इसके नीचे तो है ही 8, इसको छोड़ के इसमें भी और इसमें भी, सब में क्या कर लेंगे, 8 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 8 की मल्टीप्लाई, इसके नीचे 8 है ना, तो इसको छोड़ देंगे, इसमें नहीं करेंगे,
इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे 8 की मल्टीप्लाई, और ये 8 खत्म हो जाएगा नीचे से। ठीक है, समझ में आ गया क्या कहा मैंने? जिस नंबर के नीचे कोई भी फ्रैक्शन में आता है, इस फ्रैक्शन में अगर नीचे 8 है तो इस 8 की मल्टीप्लाई इसमें नहीं करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। तो x तो ऐसे भी रह गया, ये कितना हो गया 8x हो गया, और ये 8 की मल्टीप्लाई करें तो 8 0 0, 8 8 64 और 8 1 8। सिंपल हो गई ये, अब फ्रैक्शन खत्म हो गया इसका। कितना हो गया 9x हो गया, 9 कहां पर जाएगा डिवाइड में, 9 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 8640 को 9 से डिवाइड कर लेते हैं, 9 9 जा 81, 9 6 जा 54 और 0 की 0, तो 960 आ गया। 960 रुपीज का क्या था उसने खरीदा था, क्या खरीदा था? सीपी ऑफ कैमरा। अब फर्स्ट पार्ट तो हमारा आ गया। सेकंड उसने पूछा गेन परसेंट, तो गेन परसेंट निकालने के सबसे पहले गेन निकाल लेते हैं। गेन कितना था x अपॉन 8, x कितना है 960, तो गेन हो गया 960 अपॉन 8, और गेन परसेंट सोल्व कर लेते हैं, इसको 8 से डिवाइड कर लेते हैं, 8 1 जा 8 2 जा 120 रुपए का क्या हो गया उसको गेन हो रहा है। गेन परसेंट 120 रुपी, सीपी कितने रुपए है x, और x कितना है 960, 100, 0 से 0 12 8 जा, और 4 2 जा 8 और 4 25/2, यानी 12 होल 1/2% या 12.5%। दोनों एक ही बात है, दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं। 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 होल 1/2 आ गया, 12.5 आएगा। तो अब दोबारा देख लो एक बार और, एक डीलर था उसने कैमरा कितने रुपए का बेचा 1080 रुपए का, गेन कितना हुआ 1/8 ऑफ सीपी, सीपी का 1/8 गेन हुआ उसको। तो हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना, गेन परसेंट निकालना है। हमने मान लिया सीपी 100 रुपए है, तो गेन कितना हो गया x अपॉन 8, क्योंकि इसमें बोला है गेन कितना है 1/8 ऑफ कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस हमारी x हो गई। तो एसपी कितना हो गया 1080, गेन का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी, ये x अपॉन 8, ये 1080 x, ये माइनस का x इधर आ गया प्लस के x, नीचे 8 इसके था तो इसको छोड़ के बाकी इसमें मल्टीप्लाई इसमें मल्टीप्लाई, ऐड करा 9x हो गया, 9 आ गया डिवाइड में, 9 से डिवाइड करा 960, तो सीपी हमारा निकल के आ गया 960 रुपीस। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हमें गेन परसेंट निकालना, सबसे पहले गेन निकालना पड़ेगा। गेन कितना था x अपॉन 8, यानी 960 अपॉन 8, 120 रुपए आ गया। गेन परसेंट गेन अपॉन सीपी इंटू 100, तो गेन 120 रुपए, सीपी 960 इंटू 100, 0 से 0 12 8 जा, और 4 25 जा, 4 2 जा 8, और ये बच गया हमारा 12 होल 1/2% या 12.5%। क्वेश्चन नंबर 17, मीनाक्षी सेल्स, मीनाक्षी ने क्या करा है, सेल करा है पेन 54 रुपए का। कितने रुपए का सेल करा है 54 रुपए का, तो एसपी कितना हो गया 54, और लॉस कितना है 1/10 ऑफ आउटले, आउटले का मतलब जितना उसने खरीदा था, ठीक है, उसकी सीपी का 1/10 उसको लॉस हो गया है। तो अब आपको क्या निकालना है, सीपी निकालना है और लॉस परसेंट निकालना है। अरे लिख रहे थे क्या है एसपी, कितना है एसपी ऑफ पेन 54, लेट सीपी ऑफ पेन रुपीज एक्स। हमने क्या मान लिया, सीपी कितने रुपए का, x रुपए का, तो लॉस कितना हो गया उसको रुपीज x अपॉन 10, x अपॉन 10 का हमको क्या हो गया, लॉस हो गया है। अब क्या निकालना है, लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो लॉस कितना हो गया x अपॉन 10, सीपी हमने x मान लिया माइनस के, एसपी कितना हो गया 54। इस बार x वाली टर्म एक तरफ आएगी तो ये 54 इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। 54 तो इधर माइनस का था, इधर आके प्लस हो गया, और x यहाँ प्लस का था और ये प्लस का था, इधर जाके माइनस के। सेम कंडीशन जैसे पहले बताई थी, केवल इस पे अपॉन 10 है तो 10 की मल्टीप्लाई इसमें भी और इसमें भी। जब इसमें करी तो 540, इसमें करी तो 10x, ये x का x रहेगा, 10x में से x गया 9x, 540, 9 जाएगा डिवाइड में, जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 6 रुपए क्या आ गया इसका, क्या आ गया 60 रुपए सीपी। तो सीपी
ऑफ फैन इक्वल टू ₹60। अब जब सीपी निकल गया, पहला पार्ट निकल गया, उसका लॉस निकाल लेते हैं पहले। तो लॉस कितना होगा, x/10 यानी 60/10। ₹6 का लॉस हो गया, लॉस परसेंट इजीली निकल जाएगा। 6 सीपी कितना है 60 इंटू 100, 0 से 0, 6 से 6 यानी 10% उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। घुमाते क्वेश्चन नंबर 18 पर, उसमें बोला डीलर गेट्स ₹470 मोर। एक डीलर जो है उसको ₹470 ज्यादा मिलते हैं। कब? इफ इंस्टीड ऑफ सेलिंग अ टेबल एट अ लॉस ऑफ 10%, अगर वो 10% लॉस के जगह इट इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10% प्रॉफिट से बेचता। अभी उसने 10% लॉस से बेची है, 10% लॉस हुआ है उसको, अगर वो 10% गेन से बेचता तो उसको ₹470 ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो मतलब ये क्या हो गया, एसपी कितना 10% प्रॉफिट में अगर वो बेचता है, और एसपी कितना होता है 10% लॉस से अगर वो बेचता है। तो दोनों में कितना अंतर आता है, वो आता है ₹470 का अंतर। दोबारा देखो, अगर वो 410% लॉस की जगह 10% प्रॉफिट से बेचता, तो प्रॉफिट से बेचते ज्यादा की चीज बिक जाती हो, और लॉस से बेचता तो कम की बिकती है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस कितना आता है 470। तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर कितना आ गया, 470 आ गया। अब हम मान लेते हैं लेट सीपी इक्वल टू, सीपी को हम क्या मान लेते हैं, x रुपए मान लेते हैं। ठीक है, जब सीपी को हम x मान लेते हैं तो एसपी क्या होगा, एसपी का फॉर्मूला होगा 100 प्लस x अपॉन 100 प्लस 10 अपॉन 100 इंटू एक्स। ये हमारा क्या होगा, अगर हम प्रॉफिट के फॉर्मूले की बात, एसपी का फॉर्मूले की बात आती है, एसपी का फॉर्मूला होता है 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। अगर लॉस में होता है तो ये माइनस लॉस हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट है गेन परसेंट का, तो हमने लिखा 100 प्लस गेन परसेंट, गेन का मतलब 10%। ठीक है, अपॉन 100 इंटू सीपी, सीपी कितना एक्स हो गया। ये हमारा क्या हो गया, एसपी, हमने ये वाला लिख लिया यहाँ पर माइनस। अब एसपी 10% लॉस से निकाला तो 100 माइनस 10 अपॉन 100 इंटू एक्स बराबर 470। क्लियर हो गया। दोबारा देख ले तो एक बार, जो 10% का प्रॉफिट है वो कैसे निकलेगा, एसपी जो है 10% प्रॉफिट वाला जो एसपी होगा वो इस वाले फॉर्मूले से निकलेगा 100 प्लस गेन परसेंट। 100 तो 100 है, गेन 10% है, अपॉन 100 है, और सीपी एक्स मान लिया हमने, निकल गया माइनस का माइनस। एसपी ऑफ 10% लॉस, तो 100 माइनस 10% लॉस है अपॉन 100 है, इंटू सीपी कितना हो गया, एक्स हो गया। इसको सोल्व करा 110 एक्स अपॉन 100 माइनस 90 अपॉन 100 बराबर 470। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0। तो अब नीचे के दोनों सेम हो गए 10 10, तो ऊपर में से घट जाएगा, 11 में से 9 गए तो कितना बचा 2x अपॉन 10 इज इक्वल टू 470। 10 की मल्टीप्लाई ऊपर 2 से, या इसको कट कर देते हैं 2 5 x इक्वल टू 470 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करें तो 2350। तो कितना आ गया उसका सीपी 2350। उसका कॉस्ट प्राइस था वो कितना था 2350। अगर इसी प्राइस पे कितने खरीदा उसने लॉस 10% पे बेचा और 10% गेन पे बेचा, तो दोनों में जो अंतर आएगा वो 470 रुपीज का। क्वेश्चन नंबर 19, अ डीलर गेट्स 56 रुपए लेस। एक डीलर को 56 रुपए कम आते हैं। कब? इंस्टेड ऑफ सेलिंग अ चेयर एट अ गेन ऑफ 15%। अगर वो 15% की जगह है उसको 8% गेन से बेचेगा। पहले 15% गेन से बेच रहा था, अभी 8% गेन से बेच रहा है। अगर यहाँ पर गेन ज्यादा हो रहा था, यहाँ पर कम हो रहा है, तो उसमें कितना अंतर आता है 56 रुपए का। तो आपको चेयर का सीपी बताना है। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट सीपी एक्स रुपए मान लिया चेयर का, एसपी एट 15% गेन माइनस एसपी एट 8% गेन। यहां पर उसको 15% गेन हो रहा है, यहां पर उसको 8% होना है, और माइनस करते तो कितना आता है 56। अभी गेन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100
इंटू सी पी। सेम यहाँ पर भी 100 प्लस 8 अपॉन 100 इंटू एक्स इक्वल टू 56। इनको प्लस करते हैं 115 अपॉन 100, 108 अपॉन 100, 56 माइनस हो जाएगा इजीली। ठीक है, माइनस करके कितना आता है 7x अपॉन 100, 56। 100 ऊपर मल्टीप्लाई में 7 डिवाइड में 56 इंटू 100, 7 8 इज 56। 800 रुपये क्या हो गया उसका सीपी हो गया, सीपी ऑफ चेयर। बिल्कुल सेम पहले वाले जैसे क्वेश्चन था, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 था ऐसे क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल सेम है। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।